ईशः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जीवमजीवं दोम जिनवर वसहेण जैन नेदिठं देवेन्द्रविन्दवन्नं वन्दे तं सौदा शिरसा वन्दे तं सौदा शिरसा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री महावीर भगवान की। आचार्य नेमिचंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव भवन श्री विद्यासागर जी महाराज की। नवाचार्य श्री समय सागर जी द्रव्य संग्रह के अंतर्गत गाथा नंबर 56 हो चुकी थी। परम ध्यान का लक्षण बताया था। मां चिंतय मां जंपर मां चिंतय किम भी जैन होई थिरो अप्पा अप्पा मिरो इन वियो परम होई जाना। कहा था मन से भी कुछ नहीं, वचन से भी नहीं, काय से भी नहीं, तीनों प्रकार की चेष्टाओं को रोक करके जो आत्मा में लीन हुआ जाता है उसी का नाम परम ध्यान होता है। मन से भी कुछ नहीं सोचना बहुत कठिन काम है। मन में कोई चीज़ नहीं आए ये बहुत कठिन काम है। यही उत्कृष्ट साधना कहलाती है। काया को रोक लेता आदमी, वचन को रोक सकता है, लेकिन मन को रोकना बहुत कठिन होता है। और जिसने मन को रोक लिया समझो उसको परम ध्यान हो गया। ये मन वचन काय तीनों योग होते हैं। इन तीनों की चंचलता से कर्म का आश्रव होता है। और आश्रव को रोकना चाहते हो तो आचार्य कहते हैं परम ध्यान के बिना पूर्ण आश्रव नहीं रुक सकता। और परम ध्यान वही है मां चिंपह मां चिट्ठय। मन में भी कुछ भी चिंतन नहीं होना चाहिए, वचन में भी नहीं और काया में भी नहीं। बाहर से तो मौन हो जाते हैं लेकिन अंदर अंदर चलता रहता है, वह भी परम ध्यान में नहीं। यानी पहले वचन से मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसके बाद मन से उच्चारण करते हैं, फिर एक ऐसी स्थिति आ जाती है सूक्ष्म, इसलिए जहाँ मन से भी कोई चिंतन नहीं, मात्र आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान जहाँ पर होता है उसी का नाम परम ध्यान कहा, निश्चय ने कहा, उसी का नाम शुक्ल ध्यान कहा, उसी का नाम परम समाधि कहा, उसी का नाम निर्विकल्प ध्यान कहा। यह सब एकार्थवाची, जहाँ पर कोई भी मन वचन काये विकल्प ना रहे। अब ध्यान का उपाय बताते हैं। गाथा नंबर 57। तव सुदेवदेवं चेदा जान रहे धुरंधरो हवे जम्हा। तम्हा तत्य निर्दा तल्लद्धिये सया होई। जम्हा जिस कारण से तव सुध वदवम, तप सुध माने श्रुत, श्रुत माने शास्त्र आगम, वदवम और व्रतों का धारक जो है, चेदा वह चेतना, वह आत्मा,
ध्यान रहे धुरंधरो, ध्यान रूपी रथ को ढोने वाला हवे होता है। तम इसलिए तल्लद्धीय सदा तत्तीय निर्दा होई, उस ध्यान की प्राप्ति के लिए हमेशा उन तीनों में लीन हो। यहाँ पर जिस कारण से तप है, शास्त्र है, व्रतों का धारक जो है वह आत्मा ध्यान रूपी रथ को ढोने वाला है, इसलिए उस ध्यान की प्राप्ति के लिए हमेशा उन तीनों में लीन रहना चाहिए। किन तीनों में? तप में, आगम में और व्रतों में। इन तीनों में जो लीन रहता है वही परम ध्यान को प्राप्त करता है। अर्थात तप, श्रुत और व्रत का धारक, इसको पालन करने वाला ही उत्कृष्ट ध्यान का ध्याता होता है। जब तक तप नहीं होगा, व्रत नहीं होगा, श्रुति यानी ज्ञान नहीं होगा, तब तक परम ध्यान संभव नहीं है। प्रश्न उठता है कि व्रत की आवश्यकता क्यों है? ध्यान तो कोई भी लगा सकता है, ध्यान कोई कर सकता है, ऐसा नहीं है। ध्यान की कंडीशन है। ध्यान लगाने के लिए मन को शुद्ध और एकाग्र करने की आवश्यकता है। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, मन स्थिर नहीं होगा, तब तक ध्यान किया ही नहीं जा सकता। व्रतों के माध्यम से मन की शुद्धि होती है, मन की स्थिरता होती है, और जब मन की स्थिरता होती है तो शुभ भाव आते हैं, और शुभ भाव से शुद्ध भाव आते हैं, और शुद्ध भाव से परम ध्यान की प्राप्ति होती है, उसी से कल्याण होता है। इसलिए व्रतों की आवश्यकता है। इसलिए जो परम ध्यान करना चाहते हैं उन्हें व्रती होना परम आवश्यक है, और यहाँ परम ध्यान के लिए महाव्रती होना परम आवश्यक है। जब तक महाव्रती नहीं बनेंगे, पूर्णतः आजीवन 5 पापों का त्याग नहीं होगा, तब तक मन की शुद्धता उपलब्ध नहीं हो सकती। मन की शुद्धता तभी होगी जब पूर्ण पापों का त्याग हो जाएगा। मुनि महाराज पूर्ण पापों के त्यागी होते हैं, महाव्रतधारी होते हैं, आगम के जानकार होते हैं और तपस्वी होते हैं, तभी वह आत्मा का ध्यान कर पाते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है आत्मा का ध्यान करना, क्योंकि इंद्रियां चंचल हों, मन चंचल हो तो ध्यान नहीं होता। आप ध्यान से माला नहीं फेर पाते, आप ध्यान से स्वाध्याय नहीं कर पाते, आप ध्यान से प्रवचन नहीं सुन पाते, आप ध्यान से आहार नहीं दे पाते। आपका मन कितना विचलित होता है, आपकी आंखें कितनी विचलित होती हैं, नेत्र कितने विचलित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि व्रतों का, तप का, स्वाध्याय का अभाव। ये तीनों चीज़ें चाहिए। परम ध्यान करने के लिए व्रत भी चाहिए, श्रुत का अभ्यास चाहिए, आगम चाहिए और तप भी चाहिए। तप क्यों चाहिए? इच्छा निरोधा तपा। इच्छाएं रहती हैं तो मन चंचल रहता है, और इच्छाएं नहीं रहती हैं तो मन की चंचलता समाप्त होती है। इच्छाएं ही मन में चंचलता पैदा करती है। जैसे भगवान की दृष्टि नासा दृष्टि है। देखो ना, भगवान की कैसी दृष्टि है? नासा। क्यों है नासा दृष्टि? किसी से इच्छा नहीं, किसी से आशा नहीं, सो नासा। ना आशायति नासा। अपन की इच्छा है, कौन आ रहा है, कैसा है, कौन का है। जहाँ इच्छा बनी रहती है वहाँ पर ध्यान नहीं होता और नासा दृष्टि नहीं होती। आचार्य भगवत को देखा हमने, घंटों घंटों ऐसे नासा दृष्टि बैठे रहते, कोई इच्छा ही नहीं, कोई अपेक्षा ही नहीं। जब जब इच्छाएं रहेंगी तब तक मन हमारा गाफिल होगा, मन हमारा इधर उधर दौड़ता है। समझ आ रहा है? उन आँखों से मन दौड़ता है। आँखें पदार्थ को देखती हैं, उस पदार्थ में अच्छी और बुरी कल्पना मन करता है। इसे नेत्र भी बंद करना पड़ते हैं, नेत्रों का भी कंट्रोल करना पड़ता है, वचन का भी कंट्रोल करना पड़ता है और मन का भी कंट्रोल करना पड़ता है वो परम ध्यान के लिए। इसलिए व्रतों की आवश्यकता है। व्रत क्या कर देता है? मन को बांध देता है। व्रत इंद्रियों को संतुलित कर देता है। क्योंकि संयम किसका नाम है? 2 प्रकार के संयम है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। तो इंद्रिय संयम क्या करता है? इंद्रिय संयम में क्या आता है? इंद्रिय संयम में 5 इंद्रिय एक मन, इनको बस में करना इंद्रिय संयम है। प्राणी संयम क्या है? 6 काय के जीवों की आराधना नहीं करना, उनकी रक्षा करना। समझ आ रहा ना?
ये दोनों संयम अपने आप में काम करते हैं। जैसे नदी को सागर में पहुंचना हो तो नदी सागर में कैसे पहुंचेगी? जब दो तटों के बीच में बहेगी। इस तरफ भी कूल रहेगा, इस तरफ कूल रहेगा, बीच में कूल कूल पानी बहता रहेगा। लेकिन यदि तट ना हो तो नदी कहीं भी खेत में जाकर, रेगिस्तान में जाकर समाप्त हो जाएगी, सागर तक नहीं पहुंचेगी। दोनों आपस में प्रतिकूल हैं, कूल दोनों प्रतिकूल हैं पर नदी को अनुकूल हैं। ऐसे दो प्रकार के संयम हैं, एक प्राणी संयम, दूसरा इंद्रिय संयम। ऐसे हमारी आत्मा उसके बीच में से जाके परमात्मा बन जाती है। जैसे नदी के लिए दोनों कूलों की आवश्यकता होती है, इसे साधक को दोनों संयम की आवश्यकता होती है, प्राणी संयम भी और इंद्रिय संयम भी। समझ आ रहा है आपको? हाँ, इसलिए इस रथ पर सवार हो जाते हैं। ध्यान रूपी रथ को ढोने वाला यदि कोई है, ये आत्मा है। और आत्मा कैसा होता है? तप और शास्त्र और व्रतों का धारक होता है। कहते बिना ज्ञान की तपस्या कोई सार्थक नहीं होती, इसे ज्ञान की आवश्यकता होती है। क्योंकि मिथ्या तप तपने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। पंचांगी तप तपते हैं, इस पानी में समाधि लगा देते हैं, कांटों के बिछौना पर सो जाते हैं। तो ये उपाधि नहीं है, आगम के अनुसार ही होना चाहिए साधना। जो ज्ञानवान लोग होते हैं वो चमत्कार दिखाने के लिए साधना नहीं करते। समझ में आ रहा है ना? लौकिकता में नहीं पड़ते, वो अपनी आत्मा के लिए ध्यान करते हैं। आत्मा को पाने के लिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए साधना नहीं करते, अपनी आत्मा को प्रभावित करना। किससे? रत्नात्रय से। इसलिए कहते हैं वह किस काम का तप है जिसमें ज्ञान ही नहीं है, देखा देखी कर रहा है, अविवेक कर रहा है, उससे शरीर ही सूखेगा, कष्ट ही होगा, कर्म की नजरा होने वाली नहीं है। कर्म की नजरा के लिए तो जो आचार्यों ने बताया, जो भगवंत ने बताया, उसी प्रकार का आचरण करेंगे तभी तपस्या मानी जाएगी। यदवा तदवा तपस्या नहीं होती, अपने मन से तपस्या नहीं होती। भीड़ को इकट्ठा करने के लिए व्रत पर संख्या नहीं लिया जाता। अटपटी विधि लेकर के वो जरा घूम रहे, ये कर रहे, सब ये चीज़ें इतना नहीं बताया इम्पोर्टेंट, जितनी आत्मा की परिणति को बताया है। समझ आ रहा ना? आत्मा का विषय कैसे बनता है ये समझने की आवश्यकता है। तो वह शास्त्र अनुसार ही तप त्याग होता है। इसलिए शास्त्र भी चाहिए, श्रुत भी चाहिए, श्रुत की धारक चाहिए। जब हमारे पास व्रत आ जाएगा और आगम आ जाएगा तो तपस्या अपने आप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तपस्या अपने आप हो जाएगी। क्योंकि जिसका मन कंट्रोल में हो गया, जिसने संयम ले लिया है और जो आगम का जानकार है, नियम से वह जो कुछ भी करेगा वो तपस्या के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान के साथ है, उसकी व्रत के साथ, ज्ञान के साथ थोड़ा सा भी त्याग करेगा वो तपस्या के अंतर्गत आ जाएगा। क्योंकि इच्छा अनुव्रत तपा, और इच्छाएं किन के अनुसार? जो आचार्य ने कहा जिस रूप की इच्छा का अनुरोध करना है वह इच्छा का अनुरोध करने में वह सक्षम हो जाएगा। जब तक आपके पास स्वाध्याय नहीं है, सुन रहे ना, तब तक व्रत भी आपके सही नहीं पलते। इसलिए यहाँ पर बीच में रखा है किसको? श्रुत को। क्योंकि शास्त्र के अनुसार ही व्रत होते हैं और शास्त्र के अनुसार ही तपस्या होती है। बीच में इसलिए रखा है, इसको भी संभाले, इसको भी संभाले। ज्ञान के माध्यम से व्रत भी संभलते हैं और तपस्या भी संभलती है। जो स्वाध्यायशील होते हैं उनके व्रत दृढ़ भी होते हैं और तपस्या की ओर भी वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जो कुछ हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, ये भी समझना परम आवश्यक होता है। मात्र देखा देखी कर रहे हैं नहीं, उसमें चमत्कार होता है इसलिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं, बल्कि ये हमारे कर्म की निर्जरा में सहायक है। कोई देखे या ना देखे, कर्म तो देखता है ना। और हमें नष्ट किसको करना है? किसकी निर्जरा चाहिए? कर्मों की। और कर्मों की निर्जरा चाहिए है तो शास्त्र के अनुसार जैसा बताया, जिस रूप में बताया है, उस रूप में तपस्या को स्वीकार करना चाहिए। इसी तीनों चीज़ें कही हैं। कौन सी तीन चीज़ें भाई? तप भी चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय भी चाहिए और व्रत भी चाहिए। इन तीनों के साथ जो होता है उस परम ध्यान की प्राप्ति को कर लेता है। आजकल लोग ना व्रत लेना चाहते हैं, मात्र स्वाध्याय कर लेते हैं।
न तप स्वीकार करते और ध्यान बन जाते हैं। हम ध्यान केंद्र खोल रहे हैं, हम ध्यान समझा रहे हैं, ध्यान बता रहे हैं, संभव नहीं है। ये बताओ, आप लोग कभी पिक्चर देखने गए? टॉकीज में गए होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ, बचपन में तो गए होंगे कोई ना कोई पिक्चर में, नहीं गए? गए। तो क्या होता है पिक्चर देखते जाओ, तो पिक्चर में क्या होता है, यदि आप थोड़े से लेट पहुंचते पिक्चर देखने तो अंदर अंधेरा रहता है। क्या रहता है? नीचे दिखाई नहीं देता, है ना? देखा नहीं? देखा ना? हाँ, नीचे अंधेरा रहता है, वहाँ लाइट नहीं जली रहती अंदर। क्यों नहीं जली रहती? सारे दरवाजे बंद रहते हैं। ऐसा होता है। अलंकार, मनोहर, है ना? कौन सी टाकीज देखी थी? अमर, बहुत सागर में बहुत सारी टाकीज है। अमर है, अलंकार है, मनोहर। एक बहुत दूर थी ना रेलवे स्टेशन के पास, कौन सी? हाँ, वो सारी टाकीज है। हाँ, तो टाकीज देखने जाते थे जब, तो क्या होता था वहाँ पर, विजय टाकीज भी है, नाम भी विजय था। तो जब टाकीज देखने जाते हैं तो अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा, अंधेरा रहता है। कभी कभी कुर्सियाँ वगैरह भी दिखाई नहीं देती, थोड़े खड़े हो जाओ आराम से, फिर उसके बाद वहाँ दिखाई देता है, फिर जाके अपनी कुर्सी देखो और बैठ जाओ, है ना? अपनी अपनी सीट रहती है। अब वो अंधेरा क्यों होता है? बाहर का कोई वो उजेला नहीं आ सकता, अंदर लाइट नहीं आती। अंदर लाइट जल के तो सीटी बज जाती है। क्यों? क्योंकि जो पिक्चर देखना है वो अंधेरे में देखी जाती है। बाहर का दरवाज़ा खोलोगे, रिफ्लेक्शन आएगा, लाइट जलाओगे, रिफ्लेक्शन आएगा, अंदर की आपको वो चित्र दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार से आपके अंदर 5 खिड़कियाँ हैं, 5 इंद्रिय रूपी, एक मन रूपी दरवाजा है। उन सबको बंद करके बैठो। अब अंदर भी लाइट मत जलाओ जब आत्मा की पिक्चर दिखती है। समझ आ रहा? आत्मा की पिक्चर देखने के लिए आजू बाजू में कुछ नहीं दिखना चाहिए, तब है, तब वो दिखता है ना? बंद दरवाजे में इस प्रकार की पिक्चर दिखती, खुला हो तो ऐसा नहीं दिखता है। ये सब पैक करना पड़ता है, दरवाजे भी, खिड़की भी, तब वो जाकर के पर्दे पर सही पिक्चर दिखाई देती है। लाइट जल गई तो गड़बड़, दरवाज़ा खुल गया तो गड़बड़, खिड़की खुल गई तो गड़बड़। इसी प्रकार से ध्यान में, अब आपकी खिड़कियाँ खुली रहती हैं, दरवाजे खुले रहते, कहाँ से ध्यान होगा? हाँ, थोड़ा झलकेगा, हाँ थोड़ा कुछ आ रहा है, कुछ चित्त चल रहा है, ऐसे ही आएगा आपको। लेकिन ये सब बंद करना पड़ते हैं, तब जाकर के आत्मा का ध्यान होता है। पिक्चर हमने इसलिए नहीं देखी है कि पिक्चर में कोई अच्छी चीज़ मिली हमें, पिक्चर से ये मिला हम उदाहरण अच्छे मिल जाते थे, समझ आया ना? और अब ऐसी पिक्चर देखी, खुद की पिक्चर बनने लगी, नहीं समझ में आपको? तो एग्जाम्पल मालूम पड़ जाता है कैसा है, किस रूप से कैसा होता है। तो उस समय ऐसा करते थे। लेकिन ये याद रखना, जैसे ही आप प्रवेश करते हो उस रूम में, तब तत्काल दिखाई नहीं देता, थोड़ा खड़ा रहना पड़ता है। वैसे आप ऐसे बैठ गए ना, 5 मिनट बैठे आप, अब ध्यान हो जाएगा। अभी 5 मिनट हुए भैया, थोड़ी शांति तो रखो, बाहर की चमक दमक तो आंखों से बंद होने दो, तब तो अंदर का दिखेगा। और आप लोग बैठते हो ध्यान में, 10-20 मिनट बैठे, जैसे ध्यान लगने को हुआ उठ के चले गए, फिर कहाँ से आत्मा झलकेगी, कहाँ से दिखेगी? एक सज्जन बोले, महाराज जी हम लोगों का मन क्यों नहीं लगता है सामायिक में? आप लोगों का कैसे लग जाता है? 1-1, 1.5 घंटे, 2-2 घंटे कैसे बैठ जाते हो, कैसे हो जाता है? हमने कहा देखो, एक बच्चा होता है, बच्चे को देखा आप लोगों ने, वो बच्चा क्या करता है, गोल गोल घूमता है, खंबा वगैरह मिल जाए उसको, खंबा पकड़ करके गोल गोल घूमता रहता है। घूमने के बाद वह बंद कर देता है, लेकिन बैठता है तब भी घूमता रहता है। बोलो ना, उसे सब कुछ घूमता हुआ दिखाई देता है, उसको स्वयं भी घूमता रहता है और सब घूमते घूमते दिखाई देते ना। जैसे वो शांत बैठने को होता है, फिर घूमने लगता है। ऐसे आप लोग 23 घंटे घूम रहे हो, कितने? वही राग देश मोह, चाची काकी दादा पापा, उसी में लगे रहे हो, और आधा घंटा आके बैठ गए, अभी वही घूमेगा बेटा। नॉर्मल हो पाते हो, इतने फिर उठ जाते हो। उस बच्चे जैसा घूमना है, इसलिए ध्यान नहीं होता है। अब 23 घंटे घूमना बंद करोगे, तब जाकर के आप शांति का अनुभव करोगे। मुनि महाराज नहीं घूमते, तो उनका माइंड अच्छा रहता है, जहाँ बैठ जाते वहाँ पर उनको ध्यान हो जाता है, ध्यान की सिद्धि हो जाती है।
समझ आ रहा ना? आपका मन बच्चे की तरह है, 23 घंटे तो बिल्कुल मथानी की तरह घूम रहा है। अब वो कहता है हमारा 5-10 मिनट बैठ जाओ और ध्यान हो जाए, तो ऐसा संभव है क्या? वही सर्कल में जो बना हुआ है वो ही याद आएगा। जैसे घूमते घूमते जो शरीर की एक्टिविटीज़ है ना, वो ही नज़र आएगी। घूमने के बाद भी सब कुछ घूमता हुआ देखा, ऐसा लगे इस दुनिया घूम रही हो। ऐसे आपका मन है, 23 घंटे तुम राग द्वेष में लगे रहते हो, फिर कहो महाराज हमारा ध्यान हो जाए, ऐसा संभव नहीं। इसलिए कहा परिग्रह का कुछ तो त्याग करो, अनुव्रत तो धारण करो, थोड़ा बहुत ध्यान हो जाएगा। लेकिन परम ध्यान पाने के लिए तो महाव्रती, श्रुतधारी और व्रतधारी और तपस्वी ही चाहिए, तभी वह परम ध्यान हो सकता है। कंडीशन बताइए। ऐसे रथ पर आरूढ़ होना है। और रथ पर आरूढ़ कौन होता है? योद्धा होता है। क्यों होता है? सामने वाले राजा के लिए परास्त करने के लिए, युद्ध के लिए। समझ आ रहा है आपको? ऐसे हमारे सामने भी एक राजा है। आप आत्मा रूपी राजा हो, कर्म रूपी राजा है। उसकी सत्ता अपनी और हमारी सत्ता अपनी है। अब कर्म रूपी राजा से लड़ना है। जब कर्म रूपी राजा से लड़ना है तो तैयारी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? वक्षस्थल चाहिए। अब वो तीर चलाएगा तो ढाल भी चाहिए, ढाल चाहिए, और अंदर कवच चाहिए अच्छा बड़ा। यदि मान लो चूक जाए तो अंदर भेदेना, और अपनी कुशलता, चलाने कुशलता भी चाहिए। तीनों चीज़ें चाहिए। तो ढाल क्या हो गया? ये आपके जो ढाल हो गए ये व्रत रूपी हो गए। व्रत क्या करते हैं? ढाल बन जाते हैं, है ना। कवच क्या हो गया? ज्ञान। तपस्या क्या हो गई? चलाने की कला। समझ आ रहा ना? तभी तो कर्मों को परास्त करोगे। एक भी कमी हो गई तो गड़बड़ हो गई आपकी। तीनों चीज़ें चाहिए, व्रत भी चाहिए, समझ आ रहा है आपको, कवच भी चाहिए, और साथ में कवच माने शास्त्र भी चाहिए, और तपस्या भी चाहिए। तभी कर्म रूपी योद्धा से लड़ने जाओ, अपने आप वो परास्त हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जिसके पास तीर भी नहीं है ना, जिसके पास ढाल भी नहीं है, जिसके पास कवच भी नहीं है, वो क्या युद्ध लड़ेगा? परास्त होकर के आ जाएगा। कर्म के बंध से वो रुक ही नहीं पाएगा। कर्म के बंधन को रोकना है तो कुछ ना कुछ हमारे लिए चाहिए, इसके बिना नहीं। आचार्य कुंद महाराज समय सार ग्रंथ में कहते हैं, सम्यक दृष्टि के पास दो शक्तियां होती हैं, एक ज्ञान की, दूसरी वैराग्य की। ज्ञान और वैराग्य की शक्ति के माध्यम से वह कर्म से युद्ध करता है, कर्म से लड़ता है। कैसे? जैसे कि योद्धा होता है, उसके पास दो चीज़ें होती हैं लड़ाई के लिए, एक तलवार होती है, दूसरी ढाल होती है। ढाल समझते ना आप लोग? हाँ, ढाल होती है। दोनों के माध्यम से युद्ध लड़ता है। एक हो तो काम नहीं चलता। अकेली तलवार हो तो बार कैसे रोकेगा? अकेला बार रोकेगा तो बार प्रहार करेगा कैसे? इसे तलवार भी चाहिए, इसे ज्ञान भी चाहिए और वैराग्य भी चाहिए। वैराग्य के माध्यम से और ज्ञान के माध्यम से वह अपने युद्ध की लड़ाई लड़ता है। समझ गए ना? वैराग्य चाहिए, ज्ञान चाहिए, ढाल भी चाहिए और तलवार भी चाहिए। एक से कर्म के बार को रोकता है और दूसरे से प्रहार करता है। ऐसी शक्ति तभी तो वह जीत पाता है। सम्यक दृष्टि राजा जो है, कर्म रूपी राजा को कैसे पछाड़ता है? ज्ञान और वैराग्य की शक्ति के माध्यम से पछाड़ता है। दुनिया में जिसके पास ज्ञान और वैराग्य कहीं भी चला जाए, कर्म उसका कोई बिगाड़ कर नहीं सकता है, क्योंकि तलवार भी है और ढाल भी है। अब सामने वाला कितना आक्रमण करेगा, करने दो। वैराग्य है तो ही काम चलता है। कैसी परिस्थिति हमारे पास आ जाए, उस परिस्थिति से जूझने की क्षमता कोई देता है तो हमारा वैराग्य देता है। वैराग्य मेवा भयम। आचार्य कहते हैं दुनिया में हर जगह भय है। यदि निर्भय होना चाहते हो तो वैराग्य को धारण कर लो। वैराग्य में ही निर्भयता है। क्यों है? संसार, शरीर और भोग से जब विरक्ति हो गई, जब मेरा शरीर ही नहीं है, तो फिर डर किस चीज़ का? संसारी पने किसको मारेगा? शरीर को। कष्ट किसको होगा? शरीर को। कुछ होना शरीर को। जब शरीर मेरा नहीं है, उससे वैराग्य प्राप्त कर लिया है, फिर डरने की कोई बात ही नहीं है। आप लोग अकेले में डरते हो कि दो में डरते हो? अकेले में क्यों डरते हो?
दो हो तो सामने वाला मारे, दो हो तो सामने वाला मार सकता है ना, और अकेले हो तो है ही नहीं कोई मारने वाला। इसलिए संसारी प्राणी अकेले में डरता है, महाराज दो हो तब डरता है, अकेले में कभी नहीं डरता है। कौन मारेगा, मैं अकेला हूं, कौन मार सकता है ही नहीं सामने वाला मारने वाला कोई। समझ आ रहा आपको? बहुत कठिन है। आप शरीर से मोह रखते हो इसलिए दूसरे की कामना करते हो। जो शरीर से मोह नहीं रखते उन्हें दूसरे की आवश्यकता नहीं, अपने में लीन रहते हैं वो। समझ आ रहा? इसलिए अब कल से अकेले में नहीं डरना, जब दो हो तब डरना। क्यों? कर्म के उदय में मित्र भी शत्रु बन जाता ना। जिसे साथी बनाकर ले जाते वही तो घात कर देता है, और कौन कर देता है? क्योंकि कर्म का उदय आता है तो वही जो आपका मित्र था वही दुश्मन, और आपको लग रहा है बाहर से वो आपका मित्र है, पता नहीं कब दगा दे के चला जाए, कर्म का उदय आए सब। इसलिए दो में डरना चाहिए, अकेले में डरने की बात ही नहीं। यही वैराग है। वैराग मेवा भयम, वैराग्यम एव वैराग्यो अभयम। वैराग्य ही अभय है। वैराग्य में किसी प्रकार का भय नहीं होता। और सबसे ज़्यादा भय खाते लोग वैराग्य धारण करने में। क्या होगा, कैसे होगा, मुनि बनेंगे, ऐसा घर छोड़ेंगे। अरे वो तो स्वतंत्र है, घर छोड़ना स्वतंत्र है, घर में रहना परतंत्र है। आचार्य गुणभद्र महाराज आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखते हैं कि संसारी प्राणी ये श्रद्धान कर लेता है कि मैं घर गृहस्थी बसाऊंगा, सफल हो जाऊंगा, काम पुरुषार्थ करूंगा, शादी विवाह करूंगा, सफल हो जाऊंगा, लेकिन मैं मोक्ष मार्ग पर बढ़कर के आत्मकल्याण कर लूंगा, ये विश्वास नहीं कर पाता। ये सबसे बड़ी कमजोरी है मानव मन की, कि संसार के कार्यों में सफल हो जाऊंगा, लेकिन जैसी धर्म की बात आती है सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। जब व्यापार करता तो ज़्यादा नहीं सोचता, लेकिन जैसे विधान करता है तो बहुत सोचता है कैसा होगा, क्या होगा, कैसे रूप में कैसे बनेगा। लेकिन नहीं, आचार्य कहते हैं कुछ चीज़ें सेल्फ हैं। धर्म सेल्फ है, व्रतों का पालन सेल्फ है, वैराग्य सेल्फ है। इसे करने में डर नहीं होना चाहिए, बल्कि जो संसार की चीज़ें ना वो डिपेंड हैं। शादी दो के बिना कैसे होगी, गृहस्थी दो के बिना कैसे बसेगी, बोलो ना भाई। परिवार दो के बिना कैसे, वो पराश्रित है। जो पराश्रित है उस पर विश्वास करता है, ऐसा में। और दूसरी बात वो कहते हैं जितना परिश्रम ये गृहस्थ संसार के कार्यों में करता है उससे 5% भी यदि यह धार्मिक कार्य पुरुषार्थ करे तो इसे मुक्ति मिल जाए। कितना पुरुषार्थ करता है, सोचो तो कितना पुरुषार्थ करता है। रात दिन पुरुषार्थ करता रहता है, चिंतन उसी का, मनन उसी का। क्यों? क्योंकि आप लोगों को कभी भी नोट गिनते हुए नींद नहीं आई होगी। हम लोगों को माला फेरते नींद आ सकती, समझ आ रहा है? रात दिन खाओ पियो तो वही याद आता है आपको, चलो फिरो तो वही याद आता है आपको। कितना ध्यान है धन के प्रति, कितना ध्यान है परिवार के प्रति। आचार्य कहते वही यदि आत्मधन के प्रति हो जाए, भगवान के प्रति हो जाए तो कल्याण हो जाए। वही ध्यान 24 घंटे लगा रहता, आर्द्र ध्यान। इसलिए यहाँ पर कहा उत्कृष्ट ध्यान का ध्याता कौन? जिसके पास तप हो, श्रुत हो, व्रत हो। इसका धारक मुनि महाराज ही उत्कृष्ट ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि तीनों चीज़ें जिनके पास मिल सकती हैं मुनि अवस्था में ही प्राप्त हो सकती हैं। व्रत है, तप है और स्वाध्याय, ये तीनों चीज़ें तभी। इच्छा का निरोध किसे कहते हैं? इच्छा निरोधा तपा। यह सूत्र कहाँ पर मिलता है? इच्छा निरोधा तपा हमें तो कई बार पढ़ा है, तत्वसूत्र कहीं नहीं मिला हमें तो आज तक। इष्टोपदेश भी हमने कई बार पढ़ा है, वहाँ भी नहीं मिला हमें। ये सूत्र तत्वसूत्र का नहीं है, तत्वसूत्र में तो तपसा निर्जराच ऐसा आया है, समझ आया ना? इच्छा निरोधा तपा तत्वसूत्र में नहीं है, फिर से पढ़ लेना 1-2 बार और समझ आ रहा है ना? ये राजवार्तिक आदि ग्रंथों में, टीका ग्रंथों में मिलता है। किससे मिलता है? टीका ग्रंथ, सर्वासिद्धि टीका ग्रंथ में मिल सकता है इच्छा निरोधा तपा। लेकिन तत्वसूत्र का ही मूल सूत्र नहीं है। मूल सूत्र है तपसा निर्जराच, तपस्या से संवर और निर्जरा होती है, ऐसा सूत्र मिलता है। चलिए, इच्छाओं का निरोध करना सो तपस्या कहलाती है। यह कर्म शरीर के लिए जो प्रयास किया जाए उसका नाम
तपस्या है। तप हम पढ़ा चुके 3-4 बार। तप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, बाह्य तप और अभ्यंतर तप, है ना। बाह्य कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, अनशन, अमोदरी और वृत्ति परिसंकर, रस परित्याग, व्यवसायी आसन, काय क्लेश। और अभ्यंतर तप प्रायश्चित, विनय, वैयव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान, ये आपको अच्छी तरह से हम बता चुके हैं। अब यहाँ पर श्रुत क्या है? तो श्रुत आप जानते हैं, केवली भगवान के द्वारा कहा गया हो, अतिशय बुद्धि रिद्धि के धारक गणधर देवों द्वारा जो धारण किया गया हो, उसको श्रुत कहते हैं। हमने एक बार आपको शाब्दिक परिभाषा बताई थी, आगम। आ माने आप्त, आप्त माने सच्चे देव, निर्दोष व्यक्तित्व का नाम आप्त है, अर्थात सच्चे देव। गा से गधर परमेष्टि और माँ से मुनि। आगम क्या हो गया? आ से आप्त, गा से गधर परमेष्टि और माँ से मुनि। तो आप्त द्वारा, सच्चे देव द्वारा कहा गया हो, गधर द्वारा गूंथा गया हो और मुनियों द्वारा धारण किया हो गया हो, इसी का नाम आगम है। नहीं समझ? जैसे वृक्ष से फूल गिर रहे हैं, है ना, तो वृक्ष कौन हो गए? भगवान। उन फूलों को कौन इकट्ठा कर रहा है? गूंथ माला बना रहा है, गधर परमेष्टि बना रहे हैं। उनको धारण कौन कर रहा है माला को? साधु परमेष्टि। वृक्षों से फूल गिरे हैं, है ना, गधर परमेष्टि ने इकट्ठे किए हैं और मुनि राजों ने वो माला धारण की है, इसी का नाम है आगम। अनंत भगवान द्वारा कहा गया, गधर परमेश्वर द्वारा गूंथा गया। गूंथना, माला को गूंथना बोलते हैं, माला में मोती डालते हैं ना, उसको गूंथना बोलते हैं। और धारण करना, मुनि महाराज ने उसको धारण किया, इसी का नाम क्या है? आगम है। और मैं तो कहता, जो कहे आगम, गम समझते हो ना, त्रास, जो गम को अपने पास बुला ले, उसी का नाम आगम। आपका आगम समाप्त, आपका गम समाप्त कर दे। शास्त्र पढ़ने से शास्त्र के पास गम पहुंच जाता, अपने पास गम नहीं रहता है। कभी जो स्वाध्यायशील होते हैं उन्हें किसी प्रकार कोई गम नहीं होता, तकलीफ और दुख नहीं होता। इसलिए हमेशा स्वाध्याय किया करो। जिसके पास स्वाध्याय है, जिनवाणी है, शास्त्र है, वह अकेला रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास इतनी अच्छी चीज़ है, सुविचार है। जैसे एक माँ के पास बच्चा है, उसे काहे की चिंता? ऐसी स्वाध्याय करने वाले साधु को किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती, कहीं चला जाए क्योंकि माँ की गोद में, और माँ की गोद में है जो उसकी रक्षा है, व्यवस्था है, सुरक्षा है। इसलिए स्वाध्याय की आवश्यकता पड़ती है। अब 2 प्रकार का श्रुत होता है, एक द्रव्य श्रुत होता है, शब्द रूप में जो है द्रव्य श्रुत है, और भाव श्रुत। द्रव्य श्रुत के आधार को अर्थात पठन पाठन से उत्पन्न जो निर्विकल्प निज शुद्ध आत्मा के जानने रूप ज्ञान है, स्व संवेदन है, वो परिणमन हुआ है, भाव श्रुत यहाँ पर कहा। आचार्य ये कहते हैं भगवान की दिव्य ध्वनि एक प्रकार से भाव स्रोत है, क्योंकि वहाँ से भगवान से मिल रहा है। और फिर जो शब्दों में लिखा जा रहा है वह द्रव्य श्रुत है। और अपन भी श्रुत ज्ञान के माध्यम से इसे अच्छी तरह से भाव रूप में भाषण कर सकते हैं, वह भी भाव श्रुत होता है। जिनवाणी पढ़ने के बाद जो अंदर मनन चिंतन चलता है वो महत्वपूर्ण है। शब्द पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, अंदर मनन चिंतन चलना चाहिए, तभी तो आप स्वाध्याय कर पाओगे, अच्छे से स्वाध्याय करा पाओगे। एक एक चीज़ का मनन चिंतन करने के साथ साथ अपनी बुद्धि तो बढ़ती है, कि सामने वाले को प्रस्तुत करने की क्षमता भी आती है, सामने वाले को समझाने की क्षमता भी आती है। इसलिए द्रव्य श्रुत के साथ साथ भाव श्रुत होना चाहिए। शब्दों को पढ़ने के साथ साथ उसका मनन चिंतन, शब्दों का उद्घाटन चिंतन की चक्की में चलता है, तभी भाव रूपी आटा बाहर निकलता है। अनाज है ये, तो क्या है? अनाज है। अंदर चिंतन की चक्की में डालो, जो शब्द यहाँ पर है चिंतन की चक्की में डालो, फिर मनन मनन चलते चलते गुनगुन चलते चलते आटा बाहर निकलेगा, फिर पकवान बना लो। सीधे अनाज के पकवान नहीं बनते, ऐसे शब्दों से सीधा विषय नहीं मिलता। शब्द शब्द हैं, उन शब्दों को चिंतन की चक्की में डाल करके जब आटा निकालेंगे तब जाकर के पकवान बनेंगे। उसी आटा का आप पराठा बना लेते हो, उसी की पूरी बना लेते हो, उसी की रोटी बना लेते हो, उसी का थोड़ा सा और मोटा हो गया तो दलिया बना लेते हो। बोलो ना भाई,
हो ये उसी का परिणाम है। चिंतन चलता रहता सब बनता है। चक्की होना चाहिए, सीधा अनाज नहीं, चक्की लाओ। और चक्की कहाँ से आएगी? महंगी होती चक्की। चिंतन मनन चाहिए तभी तो जा करके बनेगा, बिना चिंतन मनन के संभव नहीं होता है ना। आचार्य भगवंत ने बहुत चक्की चलाई, हम लोगों को दिया, हम लोग चक्की चला रहे हैं, आप लोगों को देने का प्रयास करते हैं। चिंतन के माध्यम से उद्घाटित होता है। अंदर का भाव बिना चिंतन के आता नहीं। आचार्य तो लिख के गए, लेकिन उसका भाव वासन हमें कैसे होना चाहिए ये जरूरी, भाव स्रोत तक पहुंचना जरूरी है। शब्द ज्ञान कुछ भी ना हो, जैसे उनके पास शब्द ज्ञान नहीं था, किनके पास? शिवभूति मुनिराज के लिए, लेकिन भाव स्रोत था। तो समास भिन्नम, हाँ, माँ तो समारो, राग मत करो, द्वेष मत करो। इस सूत्र को क्या बना दिया? तो समास भिन्नम, जैसे छिलके से दाल अलग है, अर्थ ही बदल गया, लेकिन भाव क्या था? ऐसे ही आत्मा शरीर से अलग है, ऐसा भाव हुआ, वेद विज्ञान हुआ, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। नहीं था बाहर, अंदर मनन चिंतन था। इतने ही समझ लिया उनने, पर्याप्त था। समझ रहे महाराज? कितना समझ लिया? दाल अलग है और छिलका अलग है, वैसे आत्मा अलग है, शरीर अलग है। इतना ही विचार आ जाए, यही बहुत बड़ा स्रोत है, ये बहुत बड़ा ज्ञान है, इसी से कल्याण होने वाला है। ये तो शब्द ज्ञान से कल्याण नहीं होता, अंदर भाव वासन चलना चाहिए, उसका कल्याण होने वाला है। बाकी तो 10 पूर्व तक पहुंच जाते तो भी मिथ्याद बना रह सकता है। 10 पूर्व का ज्ञान होता है, भिन्न 10 पूर्व, अभिन्न 10 पूर्व, 2 प्रकार के हो जाते हैं। और वहाँ पर जब ज्ञान होता है तो 1200 विद्याएँ खड़ी हो जाती हैं। जब विद्याएँ खड़ी होती हैं, विद्याएँ हाथ जोड़ के कहती, हे महाराज बताइए क्या काम है। महाराज ने काम ले लिया तो गए काम से, और काम नहीं लिया तो अभिन्न में पहुँच गए, जाकर के अपना कल्याण करते हैं। द्रव्य शुद्ध के साथ भाव शुद्ध होना चाहिए। अब भी इतना ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उससे कुछ नहीं होने वाला। अंदर भाव भाषण हो तो ही काम चलता है। अब इसके बाद आता है व्रत किसे कहते हैं? प्रतिज्ञा करके जो नियम लिया जाता है वह व्रत कहलाता है। जैसे यह करने योग्य है, नहीं करने योग्य है, 2 प्रकार का होता है। यह मैं करूँगा, यह मैं नहीं करूँगा। वैसे व्रत का अर्थ नकारात्मक ही होता है। व्रत शब्द कहता है वृत्ति, वृत्ति का अर्थ होता है दूर हटना। वृत्ति माने दूर हटना, 5 पापों से हटना ही व्रत है। अब एक दिश हटो या पूर्व दिश हटो, किसी चीज़ से दूर हटने का नाम ही व्रत है। समझ आ रहा है आपको? हाँ, इसलिए सारे व्रत नकारात्मक हैं। कैसे नकारात्मक हैं? जैसे अहिंसा महाव्रत, इसकी क्या परिभाषा बताओगे? मन वचन काय कृतकार्यता निबोधना से 5 पापों से दूर हो जाने का नाम व्रत है। सारे व्रत नकारात्मक हैं। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं महाराज जी मैं सत्य बोलता हूँ, तो क्या उसका व्रत हो गया? क्या जो सत्य बोलता है, और जो मौन रहता है उसका व्रत नहीं है क्या? जब वो बोलेगा तभी सत्यव्रती होगा, ऐसा नहीं। झूठ के त्याग का नाम सत्य है, चाहे बोले चाहे नहीं। अब बोलने का नाम सत्य नहीं है, झूठ का त्याग होना चाहिए। ऐसे आप लोग सत्य तो बोलते पर झूठ का त्याग नहीं है, इसलिए आप सत्यव्रती नहीं हो, ना अणुव्रती हो, ना महाव्रती हो, है ना। इसलिए झूठ के त्याग का नाम सत्यव्रत है, सत्य बोलने का नाम सत्यव्रत नहीं है। क्योंकि बाहुबली भगवान तो बोले ही नहीं, और तीर्थंकर दीक्षा लेने का बोलते ही नहीं है जब तक केवल ज्ञान ना हो। तो क्या वो सत्यव्रती नहीं कहलाएंगे क्या? नहीं, झूठ के त्याग का नाम सत्यव्रत। ध्यान रखना, वरना नहीं महाराज मैं तो सत्य बोलता हूँ। अरे वाह, सत्यवादी हरिश्चंद्र हो तुम तो, लेकिन है आपका झूठ का त्याग है कि नहीं, ये तो पहले तय करो, उसके बाद मालूम पड़ेगा। इसलिए सारे व्रत छोड़ने की बात करते हैं। इस चीज़ का त्याग करो, उससे दूर हटो, लेना ही नहीं पड़ता। समझ आ रहा है ना? इसे तो मैंने सोचा कि महाव्रत ले लो, कुछ लेना ही नहीं पड़ता। महाव्रत में कुछ नहीं लेना पड़ता। तुम लोग दो ना सुबह से बिस्तर ये करना वो करना, धोना नहाना, ये कितने काम रहते हैं आपको? हम लोग कोई काम ही नहीं रहता सुबह से, कोई सब छोड़ दिया तो काम ही नहीं बचा, अंजन मंजन कुछ नहीं बचा, नहाना धोना ये करना। तो लोग को सुबह से कितने काम रहते है ना। हम अच्छे हैं कि नहीं है? तो आ जाओ तो अच्छा लग रहा है, तो उसमें क्या बात हो गई। तो इस प्रकार से व्रत लेना, व्रत का अर्थ होता है हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील है, परिग्रह से
दूर हट जाना, उनका त्याग कर देना, इसी का नाम व्रत होता है। समझ गए? और अंदर अब मैंने कुछ छोड़ा है, कुछ ग्रहण किया, ये सब विकल्प समाप्त हो जाएं, बाहर का त्याग, 5 पाप त्याग करने के बाद फिर जब अंदर निर्विकल्प हो जाओ, उसका नाम है भाव व्रत और निश्चय व्रत। अब ना छोड़ने का और ना ग्रहण करने का, विकल्प ही समाप्त हो जाए। 5 पापों से पहले बच गए, अब कुछ ग्रहण का भाव नहीं, शांत परिणाम में कोई आकुलता नहीं, इसी का नाम भाव व्रत हो जाता है। अशुभ राग आदि विकल्पों से निर्वृत्ति होना, ये भाव व्रत है। बाहर से तो 5 पापों से दूर हो गए, अब अंदर राग द्वेष जो है उससे भी दूर हो जाओ। किसी के प्रति आकर्षण नहीं, किसी के प्रति विकर्षण नहीं, साम्य भाव, समता भाव, इसी का नाम भाव व्रत है। जो जैसा है उसको उस रूप में स्वीकार कर लो, बस। जैसी व्यवस्था है ठीक है, नहीं है ठीक है। हमें आत्मा के कल्याण के लिए व्यवस्थाएं नहीं चाहिए, हमारी अंदर की व्यवस्था अच्छी हो, हमारी अवस्था अच्छी हो, बाकी तो व्यवस्थाएं अपने काम कर जाती है। जहाँ बैठ जाओ वहाँ कल्याण हो जाएगा। समता परिणाम हो तो हर जगह कल्याण है, और जहाँ मन में विकल्प है सो कहीं कल्याण नहीं है। कछु भी दे दियो तुम संसार को तो नहीं होने वाला, कोई विषमता है। और जहाँ समता है वहाँ सब व्यवस्थाएं अपने आप है। एक बार किसी ने पूछा, अच्छा सामायिक पर कहाँ कैसे बैठना चाहिए, जमीन पर, पाटे पर, किस पर? आज जिसने कहा समता के पाटे में बैठो, कहीं बैठ जाओ, काम हो जाएगा। कौन से पाटे पर? समता के पाटे में बैठो। समता के पाटे में करंट नहीं लगता, जैसे ये पाटा है ना, इसमें अर्थिंग नहीं मिलेगी, कुछ अलग है तो करंट नहीं लगेगा। ऐसे ही जो समता के पाटे में बैठ गया, उसे सर्व परिचय का कोई करंट नहीं लगेगा। तो विषमता का पाटा है, फैला रहे करंट चारों ओर, फैला रहने दो। सर्दी है, गर्मी है, अच्छा है, बुरा है, बस समता के पाटे में बैठ जाओ। आनंद ही आनंद। चाहिए समता का पाटा? हाँ, बिना व्रत के नहीं मिलेगा, घर बैठे नहीं मिलने वाला है। ये बहुत बड़ी दुकान है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है तब जाकर के दुकान खुलती है। इसकी नजरा अलग है, इसकी आमदनी अलग है, इसका आनंद ही अलग है। इंद्र नाग नरेंद्र अहिमेंद्र को नाही कहो। राजा महाराजाओं को भी, इंद्र को, शोधर चक्रवर्ती, किसी को आनंद नहीं आता जो ये मुनि महाराज को आनंद आता है। बात समझ में आ रहा है आपको? तो ये व्रत आदि लेना, संकल्प आदि लेना बहुत जरूरी है, इनके बिना कार्य नहीं चलता। इसलिए आचार्य कहते हैं कि हमारे लिए व्रत भी चाहिए, शास्त्र का स्वाध्याय भी चाहिए, इसके साथ साथ क्या चाहिए? तपस्या, व्रत, दोनों चीज़ें चाहिए, तभी काम होगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि व्रत, श्रुत और तप को अच्छी तरह से प्राप्त करके परम ध्यान को, परम शांत दशा को प्राप्त कर सकें। नमो शुभ, नमो शुभ। द्वादशांगिनी वाणी माता की जय।